इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 17 जो कि है द गिफ्ट्स ऑफ वली डैड। ये आपके आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के चैप्टर हैं और इस क्लास के 6th क्लास के मैंने सारे चैप्टर्स अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से भी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर मैं आपको हिंदी में डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। What would you do if you unexpectedly got a lot of wealth? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करोगे अगर आपको बिना किसी उम्मीद के बहुत सारे आपके पास रुपए आ जाएं, पैसे आ जाएं, तो सब कुछ आने के बाद आप क्या करोगे? Will you buy all that you want and lead a luxurious life? क्या आप भी ऐसा करोगे कि आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है आप सब कुछ खरीद लोगे, मतलब कि गाड़ी, बंगला, गोल्ड, ज्वेलरी सब कुछ खरीद लोगे और एक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ, बहुत महंगी वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे? ज़्यादातर लोग तो यही करेंगे। मोस्ट पीपल वुड डू दैट। ज़्यादातर लोग, अक्सर लोग वही करेंगे कि जब पैसे आएंगे उनके पास ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे। बट नॉट वली डैड द ग्रास कटर। लेकिन यहाँ पे एक घास काटने वाला वली डैड है जिसने कि ऐसा नहीं किया। तो उसने क्या किया जब उसको बहुत सारे पैसे मिले, रुपए मिले, तो वो अभी हम इस स्टोरी में जानेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस कहानी को। In a mud hut far from town lived an old grass cutter named वली डैड। तो एक मिट्टी का जो घर होता है ना, कच्चा घर, तो गांव में एक कच्चा घर है जिसके अंदर एक घास काटने वाला रहता है जिसका नाम है वली डैड। अब वो हर सुबह क्या करता था, वली डैड जो है वो क्या करता था कि जा करके घासों को काटता था और दिन में जाकर के उसको मार्केट में बेच दिया करता था। अब वो हर दिन ऐसा ही करता था और वो डेली 30 पैसे कमाया करता था हर दिन। अब उसमें से वो क्या करता था कि 10 ऑफ द स्मॉल कॉइन्स वेंट फॉर फूड। वो क्या करता था, उसमें 10 पैसे रख देता था खाने पीने के लिए और 10 पैसे रख देता था कपड़े के लिए और बाकी की ज़रूरत की चीज़ों के लिए। और वहीं पे उसके बाद वो क्या करता था, जो 10 पैसे बचे रह गए ना, देखिए 10 तो उसने खाने पीने के लिए हटा दिया, 10 उसने कपड़े और बाकी की ज़रूरत की चीज़ों के लिए निकाल लिया और वो कमाता कितना है, 30 पैसे। तो अब बचे रह गए 10 पैसे। तो वो उसको क्या करता था, एक मिट्टी का जो गुल्लक होता है ना, हम लोग जैसे गुल्लक रखते थे उसी तरह से उसने भी मिट्टी का एक पॉट रखा हुआ था और उस पॉट में उस 10 पैसे को डाल दिया करता था। मतलब कि वो डेली 10 पैसे सेव करता था। तो इस तरह से सेव करते करते उसने मतलब कई साल गुजारे और बहुत खुशी से वो इतने में ही संतुष्ट था और बहुत खुशी से रहता था। उस टाइम पे उसके खर्चे के हिसाब से 30 पैसे भी बहुत थे। कई साल तक तो वो बहुत खुश रहा। अब एक शाम की बात है कि वली डैड ने क्या किया कि अपने पॉट को चेक किया कि इसमें कितने रुपए जमा हो गए हैं। तो जब उसने चेक किया ना, तो उसे लगा कि ये करीब करीब भरा हुआ है पूरी तरह से, मतलब अच्छे खासे उसमें पैसे हो गए हैं। तो वो खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं इतने सारे पैसे से क्या करूं, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो हर चीज़ है, तो मैं क्या करूं इन पैसों का। फिर वली डैड को एक ख्याल आता है कि वो क्या करता है ना, एक आइडिया आता है। इसके बाद वो क्या करता है, अगले दिन मार्केट जाता है और मार्केट में एक ज्वेलरी का जो शॉप होता है ना, ज्वेलरी में शॉप में जा करके उस रुपए से वो एक गोल्ड का ब्रेसलेट खरीद लेता है, जो कलाई में पहने जाती है ना ब्रेसलेट, तो वो गोल्ड का ब्रेसलेट खरीद लेता है। अब क्या करता है, वली डैड जो है एक ट्रैवलिंग मर्चेंट के पास, जो नहीं होते यहाँ वहाँ, उससे मिलने जाता है और वो खास करके किसी कारण से मिलने जाता है। वो उससे जाकर के बात करता है कि मुझे बताओ कि तुमने तो पूरी दुनिया घूम रखी है, बहुत सारी जगह जा रखे हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि सबसे नोबलेस्ट लेडी, सबसे दयालु, सबसे अच्छी हृदय की लेडी कौन है। तो ऐसा वो उससे मर्चेंट से पूछता है। तो मर्चेंट बोलता है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो मिल रखा है, एक क्वीन है, खेस्तान की रानी है, जो कि दुनिया की सबसे दयालु, बहुत ही उदार, बहुत ही अच्छी महिला है। वो पैलेस में रहती है और उनके पैलेस में मैं अक्सर घूमने जाया करता हूँ। जस्ट 3 days जर्नी टू द ईस्ट। क्या 3 दिन की जर्नी वो इसमें करता रहता है, बस 3 दिन का लगेगा उसको समय जाने में। तो अब क्या होता है कि अब वो बोलता है वली डैड कि मेरे ऊपर एक कृपा करो, मेरे लिए कुछ काम कर दो। तुम जब भी अगली बार वहां जाओ ना, खेस्तान की रानी के पास में, तो तुम्हें मैं ये ब्रेसलेट दे रहा हूँ, गोल्ड का ब्रेसलेट, जो कि तुम उसे मेरी तरफ से भेंट कर देना, गिफ्ट दे देना। तो मर्चेंट जो है वो तैयार हो जाता है कि ठीक है, वो ग्रास कटर से वो गिफ्ट ले लेता है ब्रेसलेट और वो बोलता है कि ठीक है दे दूंगा।
बहुत ही जल्द मर्चेंट जो है वो जाता है वहाँ उनके पैलेस में, जो खेस्तान की रानी थी ना उनके पैलेस में जाता है और उस ब्रेसलेट को वो उस रानी को गिफ्ट कर देता है, जो कि वली डैड की तरफ से वो बता करके कि वली डैड ने गिफ्ट किया है आपके लिए, और ये बता करके वो वली डैड की तरफ से रानी को वो ब्रेसलेट, गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट दे देता है। अब रानी जो है वो बहुत खुश होती है, बोलती है कि वाह कितना सुंदर ब्रेसलेट है। अब यहाँ वो बोलता है कि तुम्हारा जो दोस्त जिसने मुझे ये ब्रेसलेट भेजा है ना, उसे रिटर्न गिफ्ट यानी कि वापसी का एक गिफ्ट तो बनता है। तो वो क्या करती है कि एक माई सर्वेंट्स विल लोड अ कैमल विद द फाइनेस्ट सिल्क्स। अब यहाँ पे उसके जो ऊँट है ना, ऊँट को सिल्क के जो सबसे अच्छे कपड़े होते हैं ना उससे लदवा दिया जाता है, और यही वो सिल्क के कपड़े वो गिफ्ट भिजवाती है वली डैड के लिए। When the merchant arrived back home, he brought the silks to the hut of वली डैड। अब उस ऊँट पे जो भरे हुए सिल्क थे वो लेकर के मर्चेंट तो आ जाता है अपने घर। अब वो क्या करता है कि वो उसको वली डैड के झोपड़ी में जाता है, सिल्क के जो उसकी तरफ से आए हैं, रानी की तरफ से वली डैड के लिए आए ना, तो वो वली डैड को देने चला जाता है कि तुम्हें ये रिटर्न वापसी का गिफ्ट मिला है रानी की तरफ से। तो वली डैड देख करके क्या बोलता है कि ओह नो दिस इज वर्स देन बिफोर। ओह नो, मतलब पहले तो उसके पास इतने पैसे हो गए थे, उसको जरूरत ही नहीं था, इस वजह से तो उसने सबसे अच्छी महिला को उसने गिफ्ट कर दिया गोल्ड का ब्रेसलेट बनवा करके। अब उसको तो और ज्यादा इतने सारे कपड़े आ गए, तो वो सोचता है कि मुझे इन कपड़ों की, सिल्क के कपड़ों की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने तो वैसा गिफ्ट दिया सिंपल सा, और मुझे उससे भी ज्यादा उन्होंने रिटर्न दे दिया है। तो वो और परेशान हो जाता है। मर्चेंट बोलता है कि यू कुड गिव इट टू समवन एल्स, तो तुम इसे किसी और को दे दो अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वली डैड थॉट फॉर अ मिनट। अब वो क्या होता है कि बस कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए वली डैड सोचता है, और फिर वो उसी से पूछता है, जो मर्चेंट है उसी से पूछता है कि तुम बताओ कि दुनिया में सबसे दयालु मैन कौन है, राजा या आदमी कौन है। तो मर्चेंट बताता है कि ये तो बहुत आसान है, सिंपल है, एक यंग किंग है, जवान किंग है, जो कि नेकाबाद का है। उसका पैलेस जो है, उसके पैलेस में तो ये अक्सर जाता है मर्चेंट। तो अब क्या होता है कि वो भी जस्ट 3 दिन की जर्नी है। तो अब ये वो बोलता है वली डैड कि ये जो मेरे लिए एक और करो, तुम मेरे ऊपर कृपा, एक और कृपा करो कि ये जो सारे जो सिल्क के कपड़े हैं ये उसको गिफ्ट कर दो मेरी तरफ से। तो अब मर्चेंट क्या करेगा, ये जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।